नमस्कार दोस्तों, जीके हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की किसी भी भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों, करंट जीके, राजस्थान के करंट जीके से संबंधित यह टॉपिक हर परीक्षा में आपको मिलेगा। हर परीक्षा के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन जो करंट जीके के होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके इस वीडियो में आपको व्याख्या सहित समझाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य जो प्रश्न है संभावित राजस्थान करंट जीके से संबंधित, कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 यानी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो हाल ही के अंदर राजस्थान में 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उनमें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास जो पुरस्कार है, उसके लिए सम्मानित करने का जो श्री अंशदीप, ये जिला कलेक्टर है श्री गंगानगर के, इन्होंने क्या किया, इसके कारण इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा आम चुनाव थे, जो अभी आपको बताया कि 16वीं विधानसभा चुनाव हुए 2023 में। इसके दौरान इन्होंने आईटी में पहल के लिए श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्री अंशदीप को पुरस्कार दिया जाएगा। श्री अंशदीप के नेतृत्व में श्री गंगानगर जिले में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान इन्होंने इलेक्शन बडी नाम की जो एक ऐप थी, मोबाइल ऐप, उसके रूप में नवाचार किया था। अर्थात इस ऐप के माध्यम से चुनावों की शुरुआत के दौर से चुनावों के अंत तक यानी रिजल्ट तक पूरी प्रोसेस है इस ऐप पर दी गई थी। चाहे वो कार्मिक चुनाव करवाने वाले कार्मिक थे, उनकी यथास्थिति, उनको आदेश निर्देश, किसी भी प्रकार का जो निर्देश इस ऐप पर, चुनावों के रिजल्ट के समय भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा इस ऐप का। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार के रूप में अंशदीप, जो जिला कलेक्टर थे गंगानगर के, इनको सम्मानित करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, दूसरा तथ्य यानी दूसरा प्रश्न जो संभावित आपकी परीक्षा के लिए, अगली स्लाइड पर ये देखिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न जो है वो है कि बीकानेर में हाल ही के अंदर 12 से 14 जनवरी 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की थीम क्या थी। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है जो राजस्थान में कहाँ बनाया गया, तो बीकानेर में, और कब मनाया गया, 12 से 14 जनवरी के बीच में। इसकी जो थीम थी, आइकन्स ऑफ बीकानेर, अर्थात बीकानेर के प्रतीक। ज़्यादातर आप इस थीम को इंग्लिश में ही याद करें, आइकन्स ऑफ बीकानेर। हिंदी में जो थीम का जो ट्रांसलेटर कभी नहीं आता परीक्षा में। अभी हाल ही के अंदर 2024 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष भी घोषित किया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है दोस्तों। इसी प्रकार जो 2023 के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 के वर्ष को जो मिलेट्स के रूप में घोषित किया था, तो ये मिलेट्स क्या होते हैं, मोटा अनाज जिसे कहते हैं, जैसे बाजरा वगैरह, तो इस रूप में बनाने की घोषणा की थी और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने प्रदेश के महावीर प्रसाद सैनी को किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों, हाल ही के अंदर जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की जो दिव्य कीर्ति सिंह है, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो महावीर प्रसाद सैनी है, उनको भी सम्मानित किया गया था। तो इस बारे में प्रश्न पूछा गया है कि महावीर प्रसाद सैनी को किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। ये जो खेल प्रशिक्षक के लिए होता है, यानी कोच के लिए, कोच को दिया जाता है ये पुरस्कार, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि दिव्य कीर्ति सिंह जो है, इनको किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो ये किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी से संबंधित है। और महावीर प्रसाद सैनी है, जो पैरा एथलेटिक्स में पुरस्कार नियमित श्रेणी में प्रदान किया गया है। दिव्य कीर्ति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि दिव्य कीर्ति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है राजस्थान से। महावीर प्रसाद सैनी का संबंध गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से है। तो ये ध्यान रखिएगा विशेषकर, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? महावीर प्रसाद सैनी सूरतगढ़ से। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि अर्जुन पुरस्कार हाल ही में राजस्थान में किसको दिया गया? दिव्य कीर्ति सिंह को। और किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी से। और महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया गया, जो कि सूरतगढ़ से बिलोंग करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न इस वीडियो का सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपको परीक्षा में जरूर मिले। देश भर में 14 से 22 जनवरी 2023 को मनाए गए स्वच्छता अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस मंदिर से स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की थी? दोस्तों, अयोध्या में जो मूर्ति स्थापना हुई थी भगवान राम की, तो उसी उपलक्ष्य के अंदर देश भर में अभियान चलाया गया था, स्वच्छता अभियान। तो इसके तहत राजस्थान में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस मंदिर से स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की थी? तो उसका उत्तर होगा हंस विहार मंदिर, जो मानसरोवर जयपुर में। तो छोटी सी ट्रिक है, इसी को याद कर लीजिए। कोई भी जो स्वच्छता का अगर काम हो तो वो भी हमें हंस कर करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? हंस कर। तो हंस कर अगर खुश रहकर अपने कोई भी काम करेंगे तो वो अच्छा ही रहेगा। तो स्वच्छ मंदिर का अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? हंस विहार मंदिर, मानसरोवर जयपुर। और हंस की कोई भी काम करते हैं तो हर कोई मान भी जाता है। मान से क्या हो जाएगा? मानसरोवर। और फिर उसी की जय होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे अयोध्या में विराजेंगे श्री राम, स्वच्छ होंगे सभी मंदिर और धाम के तहत इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस अभियान के तहत राजस्थान में किस मंदिर से स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की गई थी? आपका सीधा सा उत्तर होगा हंस विहार मंदिर, मानसरोवर जयपुर। दोस्तों, चलिए दोस्तों, 5वें प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा की सरकार, ये जो प्रश्न है, राजस्थान की जो नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार की 18 जनवरी 2024 को आयोजित प्रथम मंत्री परिषद बैठक में किस पेंशन योजना को पुनः शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों, जो पहली मंत्री परिषद की बैठक थी राजस्थान सरकार की, जो अभी हाल ही के अंदर नवनिर्मित सरकार है, 18 जनवरी को, ये आप तारीख भी ध्यान रखना, 18 जनवरी, इसको किस पेंशन योजना को पुनः शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 100% आपको ये जो
परीक्षा में मिलेगा आपको। तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008, ये पेंशन योजना पूर्व जो सरकार थी बीजेपी की 2008 में इन्होंने एक पेंशन लागू की थी, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि। अब देखिएगा ये लोकतंत्र सेनानी कौन थे? जब 1975 में, कब 1975 में आपातकाल लगा था, आपातकाल लागू हुआ था, उस समय आम जनता में से कुछ लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया था और जेल गए थे। कहाँ गए थे? जेल। तो उनको सम्मानित करने के लिए राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र सेनानी की उनको उपाधि दी थी और उनके सम्मान में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 पेंशन योजना शुरू की थी दोस्तों। तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसे पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, यानी कांग्रेस ने इस योजना को बंद कर दिया था। तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने इस योजना को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। तो कौन सी पेंशन योजना थी ये? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008। अब देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है जो हाल ही के अंदर काफी चर्चित रहा था दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जो अब नए सिरे से कब से शुरू हुई है आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2024 से, यानी वर्ष के शुरुआती दिन से, नए साल के पहले दिन से 1 जनवरी 2024 से गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर प्रदान करने हेतु तो 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। किसको मिलेगा? एक तो जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस किट ली गई थी महिलाओं के द्वारा उनको, प्लस BPL परिवार है जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है, इनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और प्रत्येक परिवार को 1 महीने में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 1 वर्ष में 12 सिलेंडर अधिकतम सब्सिडी के तहत ये परिवार ले सकते हैं, उज्ज्वला परिवार और BPL परिवार। 1 महीने में 1 वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडर इनको मिलेंगे जो सब्सिडी के अधीन रहेंगे, यानी 450 रुपये में उनको सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा अगर वो सिलेंडर लेते हैं तो उसका पूरा जो प्राइस है, जो दर है, वो उनको देनी होगी। चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 8वां जो प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस 8 जनवरी 2024 को मनाया गया दोस्तों? राजस्थान विश्वविद्यालय का जो अभी स्थापना दिवस मनाया गया था दोस्तों 78वां, ये ध्यान रखिएगा कौन सा है ये? 78वां। तो 8 जनवरी 1947 ईस्वी को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अभी जो 8 जनवरी थी उस समय 8 जनवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना 78वां जो स्थापना दिवस मनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के निर्देशानुसार प्रदेश में कितने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए जाएंगे? तो घोषणा की है दिया कुमारी जी ने 50। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 50। एक तो आप ध्यान रखिएगा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है जो वित्त मंत्री राजस्थान के राज्य वित्त मंत्री, और इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्री का भी इनके पास पद है। तो दोनों का इस ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न ये।
67वीं जो राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों, 17 वर्ष की जो लड़कियां यानी छात्रा वर्ग की जो प्रतियोगिता हुई थी, इसका शुभारंभ 3 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया था दोस्तों? आपका उत्तर होगा सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। इस प्रतियोगिता का जो स्लोगन रखा गया था, फॉलो योर ड्रीम्स। ये लड़कियों की प्रतियोगिता थी जो 17 वर्ष की आयु छात्रा संवर्ग में आते हो। प्रतिभागी इस आयोजन में 26 राज्यों और 3 संगठनों सहित 29 टीमों के करीब 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आपको इतने ध्यान रखना है कि ये प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के साथ इतना ही। महत्वपूर्ण 10 प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए गए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो जनवरी माह के जो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 10 प्रश्न है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक हमारे द्वारा जो हमारी जो जीके हब की ऐप है उस पर जो विशेष प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 365 दिन दोस्तों, 365 टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा मैं बता दूं, इसमें रोजाना टेस्ट होते हैं। 365 दिन 365 टेस्ट। मात्र 499 रुपये इसकी फीस रखी गई है दोस्तों। आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है दोस्तों www.gkhub.in, इस पर भी आप राजस्थान से जुड़ी पाठ्य सामग्री जो उसका अध्ययन कर सकते हो दोस्तों। तो आज का प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। वर्तमान में राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।